परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर गीतों के द्वारा हमें अगुवाई किया, गीत गाने के लिए सहायता किया, मदद किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम तारीफ करें, उसका महिमा करें। आइए आज उसका वचन की ओर जाएंगे, उसका वचन को हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। आज का ध्यान का विषय है प्रेरितों का काम, उसका 9 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे। प्रेरितों का काम 9 अध्याय और उसका 1 पद से हम पढ़ाई करेंगे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगरों में जा और जो तुझे करना है वो तुझे से कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़े के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा तो ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत तो से सुना है कि इसमें यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध लें। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष और अनुग्रह करे। मेरे प्रिय, आज का विषय है कि साउल का मन परिवर्तन कैसे हुआ। आज अगर हम देखेंगे ध्यान से और थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सच्चा मन परिवर्तन, सच्चा उद्धार किसको कहा जाता है? क्या हमारा सच्चा उद्धार हुआ है? अगर हमारा उद्धार हुआ है तो क्या चिन्ह है, क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है कि हमारा उद्धार हुआ है? आज उसी के बारे में हम चिंता करेंगे। साउल का जो उद्धार हुआ, जिस प्रकार साउल का उद्धार हुआ, क्या हमारा जीवन में ऐसा उद्धार हुआ है? क्या हमारा पास वो चिन्ह है? साउल के पास जो चिन्ह है, साउल के पास जो प्रमाण है, साउल के पास जो प्रूफ है, साउल जो पाउल बना उसके पास जो प्रूफ है, क्या हमारा पास वो प्रूफ है? अगर हमारा पास वो प्रूफ है तो हमारा उद्धार हुआ है, हम सच्चा मन फिराए हैं, हम सच्चा जीवन हम काट रहे हैं, हमारा जीवन बदल गया है। साउल के जीवन में जिस प्रकार हुआ, क्या आज हमारा जीवन में ऐसा हुआ है? कि आज उसी के बारे में चिंता करेंगे। ध्यान का विषय वही रहेगा, साउल का मन परिवर्तन, साउल का जीवन परिवर्तन, साउल का उद्धार, उसका क्या चिन्ह है कि वो सच्चा उद्धार उसका हुआ है, मन परिवर्तन हुआ है, उसका जीवन बदल गया है। थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे साउल के बारे में। जो साउल, हम देखते हैं कि साउल जो अब तक बहुत से चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। महायाजक के पास जाकर परमिशन लाया, लेटर लाया, और प्रभु के लोगों को ताड़ना देने के लिए इसको मतलब ठहरा गया था साउल, और बहुत ताड़ना देता था। सबको टान के खींच के लेके जाके जेल में डाल देता था, बंदी गृह में डाल देता था।
इसका काम यही था, सता रहा था, मसीह लोगों को सता रहा था। तो मेरे प्रिय उसी समय हम देखते हैं कि जब ये दमिश्क के रास्ते में परंतु चलते चलते 3 पद, परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आज देखते हैं कि साउल जब दमिश्क के रास्ते में है तो आकाश से हम देखते हैं कि एक ज्योति आई उसके जीवन में और गिर पड़ा और आवाज हुई कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो साउल ये बात को सुनकर बोलता कि प्रभु तुम कौन हो। तब यीशु मसीह बोलता है कि जिससे तू सताता है मैं वही हूं। आगे नीचे लिखता है, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है, 5 पद, 9 का 5, प्रेतों का काम 9 का 5 पद, कौन है। उसने कहा मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। मेरे प्रियो यहाँ पर एक बात को ध्यान दीजिएगा, ये एक व्यवस्था से निपुण व्यक्ति था साउल, व्यवस्था को अच्छे रीति से जानता है, प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में अच्छे रीति से जानता है, लेकिन कभी भी इसका परमेश्वर के साथ बाताबाती नहीं हुआ था, परमेश्वर इसके साथ कभी बात नहीं किया था। लेकिन अभी देखिए इसका जीवन में कैसा हो रहा है। ये रास्ते में जा रहा था, परमेश्वर यीशु मसीह उसको दर्शन देकर कहता है हे साउल कभी आवाज भी नहीं सुना होगा, व्यवस्था में निपुण है, व्यवस्था के बारे में अच्छे से पता है, वचन के बारे में इसको अच्छे से पता है, प्रभु के बारे में अच्छे से पता है। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के लोगों को खींच कर लेके बंदी गृह में डाल देता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि ये व्यक्ति उद्धार पाए। हे साउल जब पुकारते हैं तो साउल का दिमाग खराब हो जाता है। कभी भी ऐसा आवाज को नहीं सुना था, लेकिन ये पहली बार सुना तो उसका जीवन वहीं पर परिवर्तन आना शुरू हुआ। मेरे प्रिय, तो मेरे प्रिय हम देखते हैं कि जब ये पूछा तो कौन है, मैं वही यीशु हूं तू जिसको सताता है। तो हम देखते हैं कि 6 पद, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वो तुझे से कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अबाक रह गया, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देख न थे। तब साउल भूमि से उठा, पर जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। जो परमेश्वर का आदेश आया, जो परमेश्वर का आज्ञा आया, एक सच्चा मन परिवर्तन करने वाला, एक सच्चा जीवन परिवर्तन करने वाला व्यक्ति का पहला चिन्ह है, पहला प्रूफ है, वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा। व्यवस्था को जानता था, लेकिन परमेश्वर के साथ कभी भी एनकाउंटर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। और जैसा ये एनकाउंटर, जैसा इस शब्द को सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया। मेरे प्रिय, वो नम्र बन गया, कुछ नहीं पूछा कि मैं क्यों जाऊंगा, नम्र बन गया, जान लिया ये परमेश्वर है बोलकर, यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है। आज्ञा को पालन किया। मेरे प्रिय, मेरे कहने का मतलब है, अगर हम परमेश्वर का वचन को हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं, क्या हम आज्ञाकारी हैं? देखिए, पहला स्टेप है आज्ञाकारिता, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। मेरे प्रिय, जो वचन परमेश्वर कहता है हमसे, ये करो वो करो, उसको मानना है। साउल माना, पहला चिन्ह उद्धार प्राप्त व्यक्ति का जीवन परिवर्तन जो व्यक्ति का हुआ है, उसका पहला चिन्ह है कि वो आज्ञाकारी बने, वो आज्ञाकारी रहता है। क्या आप आज्ञाकारी हैं? क्या आप प्रभु का आज्ञा को मानते हैं? अगर प्रभु का आज्ञा को आप नहीं मानते हो तो मेरे प्रियो, आप सच्चा उद्धार अभी तक प्राप्त नहीं किया, आपका मन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं, तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उससे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक ना देखने सका और ना खाया और ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेले था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा कि हनन्याह, उससे कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गलील में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुवासी को पूछ,
क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का, एक सच्चा उद्धार प्राप्त एक व्यक्ति का, सच्चा मन परिवर्तन हुआ एक व्यक्ति का, सच्चा जीवन परिवर्तन हुआ एक व्यक्ति का दूसरा चिन्ह है, वो प्रार्थना करेगा हर समय। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु का आज्ञा को मानते, प्रभु का वचन को मानते हो, तो सेकंड स्टेज में वो प्रार्थना का जीवन काटता रहेगा। मेरे प्रियो, हमेशा प्रार्थना करेगा। साउल ऐसा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और हनानिया को प्रभु ने भेजा वहां जा बोलकर। तो एक सच्चा विश्वासी जिसका उद्धार हुआ है, जिसका मन परिवर्तन हुआ है, जिसका जीवन परिवर्तन हुआ है, मेरे प्रियो, वो प्रार्थना जीवन काटता रहेगा। क्या प्रार्थना जीवन काटते हैं? क्या हर दिन आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हो? पहला चीज से वचन को आप क्या पढ़ते हो? वचन का इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार क्या आप चलते हो? ये पहला पॉइंट है, पहला चिन्ह है परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना। दूसरा पॉइंट है वो प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेगा। ये सेकंड चिन्ह है। दुखद वाला बात है, आज ना वचन को पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, केवल नामधारी क्रिश्चियन, नामधारी मसीह होकर जीवन बिता रहे हैं। मेरे दुखद वाला बात है। प्रभु यीशु मसीह जब इस मंडली को, यहाँ पर अभी जो मंडली है, अभी जो सिचुएशन में जो मंडली है, अभी जो परिस्थिति में जो मंडली है, अभी जो कलीसिया है, गुप्त आगमन में किसको लेकर जाएगा? उद्धार, जो सच्चा उद्धार पाया हुआ है, जिसका मन सच्चे में परिवर्तन हुआ है, जीवन सच्चे में परिवर्तन हुआ है, वो प्रार्थना का जीवन काट रहा है। हाँ मेरे प्रियो, ये उसका क्वालिटी है, उसका चिन्ह है। साउल प्रार्थना कर रहा था, हनन्याह गया, और नीचे भी लिखता है, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, तो ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। सेवकाई में आने से पहले मेरे प्रियो, साउल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, आज्ञा के अनुसार गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना कर रहा है, और देखते हैं कि हनन्याह डर के बोलता है कि ये तो सबको बांध के लेके जा रहा है, प्रभु की तरह लोगों को, पवित्र लोगों को बांध के लेके बंदी गृह में डाल देता है, ऐसा व्यक्ति है। तो प्रभु ने बोलता है कि मत घबरा, मत डर। हनन्याह को बोलता है, इसको मैं चुना हूं, ये मेरा चुना हुआ एक पात्र है, और ये अन्य जाति में जाकर क्या करेगा? प्रचार करेगा। प्रभु साउल को रेडी कर रहे, प्रिपेयर कर रहे मेरे प्रियो, क्योंकि वो पहले से रेडी है। उसका अनुभव है शास्त्र में, उसका अनुभव है व्यवस्था में, व्यवस्था को अच्छे रीति से जानता था, लेकिन तरीका नहीं पता था। तो यीशु मसीह वो तरीका को बता रहा है, वो तरीका यीशु मसीह कर रहा है, तैयार कर रहा है साउल को। ये मेरे एक चुना हुआ पात्र है। आप और हम चुने हुए पात्र हैं मेरे प्रियो। अगर हम सच्चा विश्वासी हैं, अगर हम मन परिवर्तन हमारा हुआ है, अगर हमारा जीवन परिवर्तन हुआ है, तो हमारा जीवन में प्रभु बहुत भयंकर योजना रखा है मेरे प्रियो। उसका योजना को ही हमको सफल करना है। उसी कार्य के लिए हमें यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा है। हम इसी कार्य के लिए ही जन्म हुए मेरे प्रियो। आज मसीह जीवन ठंडा पड़ गया है, आज मसीह जीवन केवल नामधारी हो गया है मेरे प्रियो। खाली नाम का गिरजा जाते हैं, नाम का चर्च जाते हैं, वचन को खाली नाम का सुनते आते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी नहीं है मेरे प्रियो। ना आज्ञा पालन में एक्टिविटी है, ना प्रार्थना करने में एक्टिविटी है, ना प्रभु का वचन को प्रचार करने में एक्टिविटी है। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं 18 पद अगर हम देखेंगे, यहाँ लिखता है, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। थर्ड पॉइंट है मेरे प्रियो, बपतिस्मा लिया। पहला पॉइंट है उसका आज्ञा को पालन करना है, प्रभु जो कहता है उसको पालन करना है। सेकंड पॉइंट है वो प्रार्थना का जीवन काटना है। प्रार्थना में ये प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझे रेडी कर, मुझे तैयार करता कि मैं तेरे राज्य के लिए प्रिपेयर होने पाऊं, तेरा सुसमाचार के लिए प्रिपेयर होने पाऊं। साउल का जीवन में ऐसा,
प्रभु तू मुझे तैयार कर, प्रभु तू मुझे रेडी कर, ताकि मैं जहां भी जाऊं प्रभु तेरे इच्छा को पूरा करने पाऊं, तेरी मर्जी को पूरा करने पाऊं। आज देखते हैं कि साउल बपतिस्मा लिया। हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो। ये थर्ड चिन्ह है उसका, थर्ड प्रूफ है एक सच्चा मसीह का, एक सच्चा मन परिवर्तन का, सच्चा जीवन परिवर्तन का, एक व्यक्ति का सच्चा तीसरा नंबर चीज है कि उसका बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्योंकि बपतिस्मा एक आज्ञा है, धार्मिकता को पूरा किया जाना उचित है। यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला। मेरे प्रिय, बपतिस्मा भी आज लोग नहीं लेते हैं, छिड़काव बपतिस्मा लेते हैं, बालक बपतिस्मा लेते हैं। ये बपतिस्मा गलत है मेरे प्रियो। वचन को पढ़िए। आप पाउल के बारे में आप अपने किताब बाइबल में पढ़ते हो। पाउल कहां पर कहा कि बच्चे लोग उनको बपतिस्मा दो बोलकर। अगर आपका उद्धार अभी नहीं हुआ है मेरे प्रिय, अगर आप बालक बपतिस्मा लिए, आपका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा सियाना होकर। बालक नहीं, बच्चा को बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, मेरे बाइबल में नहीं है। जो बाइबल में नहीं है, अगर हम दूसरा चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाइबल के विरुद्ध है, परमेश्वर का विरुद्ध में है। मेरे प्रिय, व्यवस्था को अच्छे से जानता था, व्यवस्था को जानता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इसके जीवन में प्रकाशन को दे रहा है, उसका योजना को बना रहा है। ये बपतिस्मा लिया क्योंकि उसको सुसमाचार मिला। हनन्याह ने उसको सुसमाचार दिया, ये सुसमाचार को सुना। सुसमाचार सुनने के बाद आंखों से उसका छिलके जब गिरा, इसका मतलब क्या है? हमारा आंखों में अब तक पट्टी बंधा है, हमारा आंखों को शैतान अभी तक अंधा बना दिया है। बपतिस्मा लेने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो नियम है बालक बपतिस्मा, उसको ठीक है, उसी को पालन करते रहो। शैतान हमारे आंखों में पट्टी बांध दिया है ताकि सच्चाई को हमको पता ना चले। लेकिन आज लोग सच्चाई को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। बहुत बड़ा विडंबना का बात है मेरे प्रिय। परमेश्वर का न्याय सिंहासन के सामने सबको खड़ा होना पड़ेगा और हर एक लेखा जोखा का आपको न्याय देना पड़ेगा मेरे प्रिय। चाहे बुरी हो, चाहे भली हो, चाहे भली हो, हर एक बातों का आपको न्याय देना पड़ेगा, हर एक बातों का लेखा आपको देना पड़ेगा। उस टाइम आपको पूछा जाएगा, तुमको किसने कहा बालक बपतिस्मा देने के लिए, तुमको किसने कहा बच्चों के समय बपतिस्मा देने के लिए। उस टाइम आप क्या करोगे मेरे प्रिय? न्याय सिंहासन में सामने जब खड़े होंगे तब क्या करोगे? दोष लगाओगे उस टाइम, और कुछ फायदा नहीं होगा मेरे प्रियो। जब न्याय के सामने हम खड़ा रहेंगे, वो फाइनल है। अब भी समय है मेरे प्रियो, बपतिस्मा को हमें सीरियसली लेना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह का 12 चेले, जितने भी और चेले हुए, सब बपतिस्मा लिए। छोटा बालक नहीं थे वो लोग सियाना थे। यीशु मसीह जिस प्रकार बपतिस्मा लिया था उसी प्रकार हर एक चेला बपतिस्मा लिया मेरे प्रियो। पाउल लिया, पतरस लिया, हम देखते हैं उसके 12 चेले लिए, और भी बहुत सारा चेले हुए, वो भी लिए। तो इसीलिए मेरे प्रियो, एक सच्चा विश्वासी का सच्चा मन परिवर्तन अगर किसका हुआ है, सच्चा जीवन परिवर्तन हुआ, तो वो बपतिस्मा लेने का जरूरी है। वो लिया बपतिस्मा, ये तीसरा चिन्ह है। और उसके बाद हम देखते हैं, अगर उसका 19 पद को पढ़ेंगे, फिर भोजन करके बल पाया। बपतिस्मा लेने के बाद बहुत कमजोर हुआ था, तो भोजन खाया। और उसका बाद हम देखते हैं वो कई दिन तक चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। वो कई दिन तक चेलों के साथ में रहा, मतलब सहभागिता, संगति। बपतिस्मा लेने के बाद हमको प्रभु के लोगों के साथ, चेलों के साथ, जो प्रभु के वचन को जानते हैं, प्रभु के मार्ग में चलते हैं, प्रभु के दास लोगों के साथ हमें संगति करना है, सहभागिता करना है। ये चौथा नंबर चिन्ह है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? आज हमारा संगति कहाँ हो रहा है मेरे प्रिय? आज हमारा संगति फेसबुक में है, आज हमारा संगति व्हाट्सएप में है, आज हमारा संगति इंस्टाग्राम में है, आज हमारा संगति यूट्यूब में है, आज हमारा संगति दारू के भट्टी में है, आज हमारा संगति चुगली करने वाले मंडली में है। क्या प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ क्या आपका संगति हो रहा है मेरे प्रियो? अगर ये संगति नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका मन परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है, आपका जीवन अभी तक बदला नहीं है, आपका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, आप अधूरा हो। शाऊल संगति किया चेलों को साथ, व्यवस्था को जानता था अच्छे रीति से, वचन को जानता था अच्छे रीति से, वो संगति में था, प्रभु के संगति में था। जो प्रभु के लोगों का संगति में रहते हैं वो प्रभु के संगति में रहते हैं मेरे प्रिय।
उसका संगति में रहने का मतलब उसकी उपस्थिति में रहना है, आनंद करना है। और उसका बाद देखते हैं मेरे प्रियो, जब उसका 20 पद को पढ़ते हैं, 20 पद में क्या लिखता है, और वो तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, संगति केवल संगति करके रहना नहीं है, हमें यीशु मसीह का गवाह बनना है। हमें यीशु मसीह का क्या बनना है? गवाह बनना, टेस्टिमनी देना है। मतलब अपने जीवन को इस प्रकार बनाना है ताकि हमारा जीवन से लोग यीशु मसीह को देखने पाए, मुंह के द्वारा बोलने पाए, हमारे कैरेक्टर के द्वारा हम सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, हमारे जीवन का गवाही दे सकते हैं। इसको हमें प्रचार करना है मेरे प्रियो। हम जहां भी जाएं हमें यीशु का गवाह देना है, यीशु का गवाही बनना है मेरे प्रियो। प्रभु हमें इसीलिए ही बनाया है। अगर गवाह हम नहीं दे रहे हैं, हमारा जीवन को अगर हम हमारा जीवन के द्वारा अगर हम लोगों के पास हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह को नहीं दे रहे, तो हम सच्चा उद्धार प्राप्त नहीं हुए हैं। आज गवाही क्या हो रहा है मेरे प्रियो? फलाना चोर है, फलाना बेविचारी है, फलाना झूठ बोलता है, फलाना राजनीति करता है। आज हमारा कलीसिया में गवाही ऐसा हो रहा है मेरे। आज लोगों का सामने हमारा गवाह क्या है? वो बेकार का व्यक्ति है, फालतू व्यक्ति, उसका मुंह का तो कोई लिमिट नहीं है, वो चुगली करने वाला है। आज ऐसा ही गवाही हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें टेस्टिमनी देना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें गवाह देना है मेरे प्रियो। गवाह उसका गवाह बना क्या बोला? मत्ती अगर उसका 28 अध्याय 19 पद से पढ़ाई करेंगे। मत्ती 28 अगर 19 पद से पढ़ाई करें, क्या लिखता है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह का ये ग्रेट कमांड है मेरे प्रियो कि हमें यूं ही बैठे रहना नहीं, हमारा जीवन के द्वारा हमें गवाही देना है। जहां भी जाएंगे हमारा कैरेक्टर, हमारा बोली, हमारा चाल चलन के द्वारा हमारा जीवन से यीशु मसीह को देखने पाए लोग। यही गवाही साउल ऐसा किया मेरे को। एक सच्चा मन परिवर्तन, एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति का चिन्ह ये है, तो यीशु मसीह के बारे में क्या करेगा? गवाही देगा। यीशु मसीह के बारे में क्या करेगा? गवाही देगा। अगर आप आपके जीवन से यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं दे रहे हो मेरे प्रियो, तो आप बेकार का विश्वासी हो। आपका ये दुनिया में आना प्रभु का योजना है। अगर आप प्रभु का योजना को आप खत्म करोगे अपने जीवन से, तो प्रभु आपके जीवन में जो योजना रखा है योजना को बंद कर देगा। मेरे पर दुख लगता है, एक मसीह होकर आप प्रभु का गवाह दे नहीं पाते हो, एक मसीह होकर आप प्रभु का टेस्टिमनी देने नहीं पाते हो। दुखद वाला बात है। साउल का ये 5वां चिन्ह था, वो क्या करता था? गवाह दिया। उसका गवाह, यीशु मसीह का गवाह बना, यीशु मसीह का टेस्टिमनी दिया। आज हमारा जीवन से क्या टेस्टिमनी निकल रहा है मेरे प्रियो? और लास्ट जो उसका पॉइंट है, लास्ट जो चिन्ह है, लास्ट जो उसका जीवन का जो कैरेक्टर है, हम देखेंगे अगर 22 पद को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 9 का 22 को पढ़ेंगे। लिखता है, परंतु साउल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। मेरे प्रियो, साउल दिन प्रतिदिन आत्मा में बलवंत हो गया मेरे प्रियो, आत्मा में बलवंत और भी सामर्थी हो गया मेरे प्रियो। उसी प्रकार मेरे प्रियो, अगर सच्चा मसीह अगर हम हैं, तो हम दिन प्रतिदिन आत्मा में बलवंत होते जाएं। लेकिन आज दुखद वाला बात है कि आज हमारा प्रार्थना जीवन डल हो गया है। आज हमारा प्रार्थना जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है। आज हम संसार में इतना फंस गए हैं, हम संसार में रहकर दुनिया के लोगों को खुश करना चाहते हैं, प्रभु को खुश करना नहीं चाहते हैं। साउल का जीवन बदल गया मेरे प्रियो। बोलता है कि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है। साउल खुद बोलता है। साउल का मन परिवर्तन हो गया मेरे को, साउल का सच्चा मन परिवर्तन हो गया, सच्चा हृदय परिवर्तन हो गया, सच्चा जीवन परिवर्तन हो गया। मैं 6 क्वालिटी को आपके सामने रख दिया। पहला क्वालिटी, वो परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन किया। दूसरा क्वालिटी, वो प्रार्थनाकारी जीवन, प्रार्थनाशील जीवन काट रहा था। तीसरा क्वालिटी, वो बपतिस्मा लिया।
चौथा क्वालिटी, वो सहभागिता किया, वो हमेशा चेलों के साथ, प्रभु के साथ सहभागिता किया, मतलब संगति किया। और पांचवा क्वालिटी, वो गवाह देने लगा। किसके बारे में? मेरे बारे में। खुद के बारे में गवाह नहीं दे रहा। मैं इतना प्रकार का कीमती कीमती ड्रेस पहना हूँ, मेरा गाड़ी है, घोड़ा है, मेरा ये सब है, वो है, मैं देखो मेरा कितना सुंदर बच्चा है, ऐसा गवाह नहीं दे रहा था। वो यीशु मसीह के बारे में गवाह दे रहा था। साउल बहुत प्रतिष्ठित पुरुष था, धन, उसका पास बहुत धन था, व्यवस्था में निपुण था, उसका जीवन में घमंड नहीं था, उसका जीवन में ईर्षा नहीं था, उसके जीवन में इतना नम्रता प्रभु ने दे दिया। वो यीशु के बारे में गवाह देने लगा। जो यीशु के लोगों को साउल बंदी गृह में ले जाता था, बांध बांध कर लेके जा रहा था, उनको टॉर्चर करता था, सताता था, वही अभी वो व्यक्ति भी नम्र बन गया। मेरे प्रिय, क्या आपके जीवन से दूसरों को टॉर्चर मिल रहा है? क्या दूसरों को अगर खेती मिल रहा है तो आप सच्चा विश्वासी नहीं हो। सच्चा विश्वासी वो है, वो अपने पर दुखों को लाएगा, दूसरों का दुखों को अपने पर ले लेगा, दूसरों का कष्ट को अपने पर ले लेगा। साउल पूरा चेंज हो गया मेरे प्रिय, पूरा परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर क्वालिटी क्या था? वो आत्मा में और बलवंत होने लगा, प्रभु के वचन में, प्रभु के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और बलवंत होने लगा। मेरे प्रिय, आज हमको आत्मा में बलवंत होना है मेरे प्रिय, वही जगह में रुकना नहीं है। आज क्या प्रॉब्लम है जानते हैं मसीह लोगों का? वो प्रभु का आज्ञा को क्यों पालन करने नहीं पाते हैं? क्योंकि वो अपना जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अपना शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना नहीं। अरे बाप रे, मैं तो गिरजा जाऊंगा तो मेरा वहां जाना कैंसिल हो जाएगा, वहां जाना कैंसिल हो जाएगा। अगर सच्चा विश्वासी हो, सच्चा मसीह हो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं कि चर्च कभी मिस मत कीजिएगा। दुखद लगता है आज मसीह लोग चर्च को मिस कर रहे हैं, एक दिन वो खुद मिस हो जाएंगे। जो चर्च मिस करेगा प्रभु उसको मिस कर देगा। गुप्त आगमन में, रैप्चर में वो मिस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं नहीं कहता, वचन कहता, वचन कहता। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चलता फिरता गया। क्या उसका फैमिली नहीं था? उसका तो बहुत सारा बाल बच्चे थे। हमारा 1-2 बाल बच्चे में हम इतना परेशान हो जाते हैं, प्रभु को ही समय नहीं देने पाते हैं। वो उसका और भी बेटा बेटिया पैदा हुआ। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय उसका 23 पद से पढ़िएगा। 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ में चलता चलता और रैप्चर हो गया। क्यों रैप्चर हुआ? क्योंकि वो प्रभु के संगति में था, प्रभु के टच में था। क्या आप प्रभु के टच में हो, प्रभु के संगति में हो, प्रभु की उपस्थिति में हो कि गलत उपस्थिति में हो? कि अपना जीवन को खुश करने के लिए, अपना शरीर को खुश करने के लिए अपना है मौका, और बाद में मौका नहीं मिलेगा, अभी जो करना अभी कर ले, ऐसा सोच रहे हो क्या? मेरे प्रियो, जो प्रभु के उपस्थिति में नहीं रहेगा, जो प्रभु के टच में नहीं रहेगा, वो रैप्चर को मिस कर देगा। ध्यान दीजिएगा। साउल के जीवन में ये 6 पॉइंट था, ये 6 चिन्ह था। एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा उद्धार प्राप्त व्यक्ति, सच्चा मन परिवर्तन अगर उसका हुआ है मेरे प्रियो, ये 6 प्रकार का चिन्ह उसके जीवन में दिखाई देगा। इनमें से अगर एक भी नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब है आप सच्चा नहीं, आप ढोंगी हो, नामधारी हो, नाम का गिरजा खाली आते हो, खाली प्रेजेंट पका देते हो, बस हो गया। गिरजा आना प्रेजेंट गिराना नहीं है मेरियो, गिरजा आना प्रभु को खुश करना है, प्रभु का उपस्थिति में रहना, उसका संगति में रहना है। तब जाके प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ाएगा। अगर संसार के सदृश बनोगे तो मुबारक हो, इंसान जो बोता है वही काटेगा। दुख उठाना क्या है मेरे प्रियो? आज बहुत सारा देखते हैं कि बाइबल कॉलेज जाते हैं, वहां से बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि मैं जाऊंगा, प्रभु का सेवकाई करूंगा और मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा। जब वहां से आते हैं तो सब खुश हो जाता है, संसार के जंजाल में फंस जाते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये संसार में रहकर आप प्रभु का काम को करके दिखाइए, तब सच्चा मसीह कहलाओगे। नहीं तो बेकार का क्रिश्चियन होकर आपको कुछ फायदा नहीं है। आप हिंदू में रहने से और भी अच्छा है, विजाति में रहने से बहुत अच्छा है। जैसे विजाति लोग रहते हैं उनके लिए वैसा जैसा रहिए, वो अच्छा है। इसीलिए एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा जो मन परिवर्तन जिसका हुआ है मेरे प्रियो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं प्रभु का अनादर करूं। वो प्रभु का आदर करेगा, प्रभु का सम्मान करेगा, प्रभु के लिए जिएगा, प्रभु के लिए मरेगा। लेकिन सवाल उठता है, आप किसके लिए जी रहे हो और किसके लिए मर रहे हो? क्योंकि यीशु का आगमन
बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी उसका रैप्चर होने वाला है। 10 साल के अंदर में क्या हो रहा देखिएगा। फ्यूचर और नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर और नहीं, भविष्य नहीं है। जो भी पैसा आप बैंक में बांध रहे हो ना 10 साल के लिए, वो 10 साल के अंदर में प्रभु का रैप्चर हो जाएगा। तब क्या करोगे? आज ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जो समय है वो प्रभु के लिए दीजिए मेरे प्रिय। इंसान को 70 साल का जीवन मिलता है, 60 साल का जीवन मिलता है, 70 साल का जीवन, अधिक विटामिनों से 80 साल का जीवन मिलता है। अपना नौकरी में वो 30 साल 32 साल उड़ा देता है, सोने में 5 6 साल 7 साल 8 साल उड़ा देता है, घूमने फिरने में 3-4 साल उड़ा देता है, मौज मस्ती में। लेकिन प्रभु के लिए कितना साल? होनक का जीवन से हमें सीखना है मेरे प्रिय। होनक हर दिन प्रभु के साथ चल रहा था, परिवार था उसका, बहुत बड़ा परिवार था। पढ़ाई कीजिएगा, परिवार रहते हुए प्रभु को पसंद करता है। उसके बारे में टेस्टिंग नहीं दिया कि इब्रानी का पुस्तक पढ़ाई कीजिएगा, 11:5 से पढ़ाई कीजिएगा, उसके बारे में टेस्टिंग, क्योंकि वो उसने परमेश्वर को खुश किया था, इसीलिए परमेश्वर उसको उठा लिया। क्या आज हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं अपने जीवन से? परमेश्वर को वही व्यक्ति खुश कर सकता है मेरे प्रियो जिसका पास ये 6 प्रकार का क्वालिटी रहेगा, जिस प्रकार साउल के पास था। साउल बाद में पाउल हो गया। पहला क्वालिटी क्या था? परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। दूसरा क्वालिटी प्रार्थना कर रहा था। तीसरा क्वालिटी बपतिस्मा लिया जो आदेश से। चौथा क्वालिटी वो क्या क्या गवाह दिया। पांचवा क्वालिटी वो क्या हुआ? चौथा क्वालिटी सहभागिता कर रहा था। पांचवा क्वालिटी गवाह दिया। छठवा क्वालिटी आत्मा में और भी बलवंत होता गया। लेकिन आज आत्मा में सब सो गए हैं, आज सब ठंडा पड़ गए हैं। कारण क्या है? वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है। पेड़ तो हरा भरा है लेकिन फल नहीं है। इस मसीह फल को देखकर लेगा मेरे प्रियो, पेड़ को देखकर नहीं लेगा। आपका ड्रेस, आपका सांसारिक अभिलाषाएं, आपका क्या खा रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा होटल में जाकर बैठ के खा रहे हैं, ये सब प्रभु नहीं देखता है मेरे प्रियो। प्रभु आपके जीवन में जो फल है, आत्मिक फल है, उसी को देखकर आपको लेगा, उसी को देखकर वो खुश होगा, उसी को देखकर वो प्रसन्न होगा। सवाल उठता है कि अपने हृदय को झांकिए, अपने मन को झांकिए कि खुद से बात कीजिए कि मैं विश्वास में हूं कि नहीं। लास्ट पद को पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम आज का बाइबल अध्ययन को यहीं पर खत्म करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब अगर आपका पास बाइबल है तो आदर के साथ बाइबल को खोलिए। दूसरा कोरिन्थियों 13:5 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकले हो। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि आपके अंदर में यीशु मसीह है कि नहीं। अंदर में यीशु मसीह का मतलब कि आपके अंदर में वो वचन है कि नहीं। कौन सा वचन? नम्रता का वचन, प्रेम का वचन, विश्वास का वचन, संयम का वचन। ये क्या है? ये फल है। नहीं तो तुम जांच में निकम में निकलोगे। आज हमको परखना है मेरे प्रिय, हम मसीह जीवन कैसा बिता रहे हैं। क्या आप जो कलीसिया को बिलोंग करते हो उस कलीसिया में सही रीति से चल जाते हो? क्या प्रभु के उपस्थिति में आप सही रीति से बैठते हो? क्या आप पूरा वचन को पालन करते हो? आज्ञाकारी आप होते हो? क्या आपके पास्टर का आप इज्जत करते हो? आपका पास्टर इतना मेहनत करता है, क्या उसके बारे में आप चिंता करते हो कि अपने बारे में चिंता करते हो? आज मसीह कलीसिया ठंडा पड़ गया मेरे प्रियो, और लिखा है अंत का समय में सब ठंडा पड़ जाएगा। पौलुस कहता है तिमोथी में, अंत के समय में लोग ठंडे पड़ जाएंगे, डिंगमार हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे। ये सही मायने में हम अंत के समय में है और पूरा दिखाई देता है कि अंत आ गया है मेरे प्रियो। तो आपका काम क्या है? प्रभु आपको किस लिए धरती पर भेजा है? आपको अनुग्रह किया प्रभु, एक नौकरी दिया, आपको अनुग्रह किया प्रभु, आपको संतानें दी प्रभु, आपको बहुत सारा अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है। इसके बाद आपका जिम्मेदारी क्या बनता है? मेरे प्रियो, मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया वो हानि का नहीं, कुशल का है, और अंत में मैं तेरी आशा को
पूरा करूंगा। और यिर्मयाह का 1 अध्याय 5 पद में कहता है कि माता का गर्भ में रचने से पहले मैंने चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैं तेरा अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया हमारा प्रभु? सांसारिक बातों में फंसने के लिए कि प्रभु का काम को पूरा करने के लिए। आज बहुत सारा मेरे प्रियो ट्रेनिंग जाकर आकर आज संसार में फंस गए हैं, प्रभु का काम को ही टोटली भूल गए हैं। प्रभु कितना दुखित होता रहेगा, पिता के दाहिने ओर बैठा है और हम सब के लिए निवेदन करता है कि कब वो मन परिवर्तन करेगा, कब जीवन परिवर्तन करेगा, कब पूरी तरह से मुझे प्रेम करेगा और मेरा सेवा को आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय, हम अपना सेवा को ही भूल गए हैं। अब कोई भी हो, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए। साउल का जीवन से शिक्षा लीजिए मेरे प्रियो। वो मसीह लोगों को तड़पा रहा था, सता रहा था, प्रभु उसको चुना और वो नम्रता से प्रभु का वचन को ग्रहण किया, नम्रता से प्रार्थना किया, नम्रता से उसका आज्ञाओं को पालन किया, बपतिस्मा लिया। नम्रता से हम देखते हैं कि पूरा दिन होकर नम्र बनकर मेरे प्रियो प्रचार करने लगा, साक्षी देने लगा, गवाह होने लगा। और दिन प्रतिदिन वो आत्मा में, प्रभु के वचन में, आत्मा में, पवित्र आत्मा में वो बढ़ने लगा। आज हम पवित्र आत्मा में क्यों बढ़ने नहीं पाते? क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति में नहीं रहते हैं। पहले हम डेली उठकर सुबह प्रार्थना करते थे, लेकिन आज हमारा प्रार्थना भी नहीं हो रहा है। बहाना बना देते हैं, ये बच्चा तो हमें सोने नहीं देता है। समय आपको निकालना पड़ेगा मेरे प्रार्थना करने के लिए। ये बच्चा लोग नहीं, हमको पढ़ने भी नहीं देते बाइबल। ये बच्चा को तो रोता है, हम कैसे करेंगे? अरे होनोक का तो बहुत सारा बेटा बेटियां थे, वो लोग, होनोक कैसा प्रभु के साथ चलता फिरता था। 300 साल, एक दिन भी नेगलेक्ट नहीं हुआ। 65 साल था होनोक का, और 300 साल प्रभु के वचन में चला मेरे प्रिय, प्रभु के साथ चला। प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है? प्रभु और आपका मन एक होना है। प्रभु के मन के अनुसार हमें चलना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, उसका इच्छा को पूरा करना है, तब जाके हमें सच्चा मसीह कहलाएंगे। नहीं तो बेकार का आप चर्च आकर अपना समय, प्रभु का समय को खोटा मत कीजिए मेरे प्रिय। अगर चलना है तो सही रीति से चलिए और चर्च को आइए, चर्च में उपस्थिति में रहिए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। अगर आपको चलना नहीं है, खाली प्रेजेंट आके गिराते हैं महीना में एक बार, तो आप मत आइए चर्च। उससे अच्छा आप संसार में ठीक है, संसार के अभिलाषा में ठीक है, ऐसा ही रहिए। आपको मुबारक हो, क्योंकि समय और नहीं है, एक समय आएगा आप दासों को ढूंढोगे, दासों नहीं मिलेगा, और रच्चर में चले गए होंगे, आप रह जाओगे। चिंता कीजिए कि रहना है कि जाना है। पौलुस का जीवन से आज हमें क्या सीख मिला? एक सच्चा विश्वासी का क्वालिटी, सच्चा मन परिवर्तन जिसका हुआ है, उसका क्वालिटी, उसका चिन्ह। पौलुस के 6 चिन्हों से हमको पता चला। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा इस मैसेज को आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिएगा, लोगों के पास, प्रभु के लोगों के पास से वचन पहुँचे। और ये बाद में मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा और यूट्यूब में भी मैं इसको डाउनलोड करके सेंड करूँगा, शेयर करूँगा। आप जरूर देखिएगा और मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है ब्रदर प्रशांत कुमार। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से कल मिलेंगे यही समय में, यही टाइम में। आप सब तैयार रहिएगा। थैंक यू।